मेरठ में इंस्टाग्राम पर फॉलोवर बढ़ाने के लिए युवक ने किया जानलेवा स्टंट। रात के अंधेरे में हाईवे पर लगे साइन बोर्ड पर चढ़ा युवक के स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। मवाना थाना इलाके का है मामला। बलिया में यूपी के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह का महावीरी जुलूस में झाल बजाते हुए वीडियो वायरल। बलिया में निकाले गए ऐतिहासिक महावीरी जुलूस का है वीडियो। जुलूस के दौरान यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह पूरे जोश के साथ झाल बजाते हुए नजर आए। हिमाचल प्रदेश के सोलन में भारी बारिश और बादल फटने से भूस्खलन। शिमला कालका हाईवे पर फ्लाईओवर का बड़ा हिस्सा ढहा। फ्लाईओवर टूटते समय आपस में टकरा गए दो वाहन। ललितपुर में सीमावर्ती मध्य प्रदेश के जिलों में हो रही भारी बारिश के चलते जिले के राजघाट और माता टीला बांध में पानी का जलस्तर बढ़ गया। बेतवा नदी पूरी तरीके से उफान पर है। बांधों के गेट खोलकर लगातार पानी की निकासी की जा रही है। कासगंज में गंगा ने रौद्र रूप दिखाया। 40 गांव में बाढ़ का खतरा। गांव वाले पलायन करने को मजबूर। अलर्ट मोड पर प्रशासन। बांदा नाव हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सीएम योगी ने 2 मंत्रियों को मौके पर जाने के निर्देश दिए। मृतकों के परिवार को 4 लाख देने का आदेश दिया। बांदा में यमुना घाट में नाव पलटने का मामला। प्रदेश सरकार के 2 मंत्री रामकेश निषाद और राकेश सचान घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। फतेहपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। क्षमता से ज्यादा लोगों को नाव में बिठाने वाले नाविकों पर प्रशासन का शिकंजा। किशनपुर घाट पर टला था बड़ा हादसा। न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। बिना नाम लिए शिवपाल का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा बिहार में सत्ता परिवर्तन परिपक्वता का उदाहरण। 2024 के चुनाव में दिखेगा असर। उलेमा काउंसिल और एएमयू के पूर्व छात्रों का दावा। आईएसआईएस आतंकी सबाउद्दीन को बताया निर्दोष। कानूनी लड़ाई लड़ाने की बात कही। नोएडा के ट्विन टावर अब 21 की जगह 28 अगस्त को गिराए जाएंगे। 4 सितंबर तक चलेगी कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार की इमारत को ढहाने की इजाजत दी। राजू श्रीवास्तव के लिए अगले 72 घंटे अहम। तबीयत में हुआ थोड़ा सुधार। जेपी नड्डा ने फोन पर जाना राजू श्रीवास्तव का हाल। गाजियाबाद किलोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर को मिली धमकी। स्पीड पोस्ट के जरिए 2 महीने में जान से मारने की धमकी मिली। दिल्ली के किसी इलाके से भेजी गई थी स्पीड पोस्ट। अयोध्या के नया घाट चौराहे को लता मंगेशकर चौराहे के नाम से विकसित करने पर काम शुरू। सीएम योगी ने लता मंगेशकर के निधन के बाद चौराहे के निर्माण की घोषणा की थी। बॉबी कटारिया को उत्तराखंड पुलिस ने जारी किया नोटिस। 14 अगस्त तक थाने में बयान के लिए नोटिस जारी किया। डीजीपी अशोक कुमार बोले बयान नहीं देने पर होगी आगे की कार्रवाई। श्रीनगर की डल झील में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा शिकारा रैली का आयोजन किया गया। युवा सेवा और खेल विभाग की ओर से किया गया आयोजन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शिकारा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अमेठी में सीआरपीएफ के जवानों ने निकाली तिरंगा रैली। हर घर तिरंगा फहराने के लिए लोगों को जागरूक किया। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर मनाया जा रहा है हर घर तिरंगा अभियान। यात्रा के दौरान जवानों ने देशभक्ति के नारे लगाए। अयोध्या में धूमधाम से मनाया जा रहा है आजादी की 75वीं वर्षगांठ। नगर कोतवाली में की गई गोष्ठी को एसएसपी ने किया संबोधित। पुलिस विभाग की उपलब्धियां गिनाई। अयोध्या में होने वाले मेले में श्रद्धालुओं की सुविधाओं की भी जानकारी दी। आगरा में अमृत महोत्सव पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन। जगह जगह निकाली गई रैली। आगरा में देखने को मिली अनोखी रैली। ऑटो से निकाली गई तिरंगा यात्रा। बड़ी संख्या में ऑटो चालक हुए इकट्ठा। जौनपुर में पीआरडी और होमगार्ड एसोसिएशन ने निकाली तिरंगा यात्रा। डीएम ने दिखाई हरी झंडी। हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। हाथ में तिरंगा और पोस्टर लेकर देशभक्ति के गीत गाए। आगरा में भगवान टॉकीज से निकाली गई तिरंगा यात्रा। ट्रैफिक नियमों की उड़ी धज्जियां। बिना हेलमेट लगाए नजर आए मेयर नवीन जैन। तिरंगा यात्रा में नगर निगम के पार्षद, अधिकारी और विधायक भी हुए शामिल। इटावा में इस्लामिया इंटर कॉलेज में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर शानदार प्रस्तुति। करीब 200 साल पुराना है इंटर कॉलेज। कॉलेज में संगीत शिक्षक मुसीर अहमद की अगुवाई में देशभक्ति की शानदार प्रस्तुति हुई। शाहजहांपुर में आज़ादी के जश्न में पुलिस विभाग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पुलिस के अधिकारियों ने बैंड बाजे के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि दी। खिरनीवा चौराहे पर शहीद स्तंभ पर अर्पित किए पुष्प। जालौन में तिरंगा झंडा और बाबा का बुलडोजर का क्रेज। युवाओं ने बुलडोजर पर चढ़कर लहराया तिरंगा। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। बागपत के डीएम राजकमल यादव और बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह के नेतृत्व में बाइक तिरंगा रैली निकाली गई। डीएम और सांसद ने बाइक पर तिरंगा लगाकर हजारों समर्थकों के साथ तिरंगा बाइक रैली निकाली।
उप संभागीय परिवहन कार्यालय हरदोई द्वारा हर घर तिरंगा अभियान को लेकर शहर के प्रमुख चौराहों पर वाहनों पर तिरंगा झंडा लगाने का कार्य किया गया। परिवहन विभाग द्वारा लगभग 20,000 तिरंगा झंडा वाहनों पर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ताज नगरी में जमीन से 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्काई ड्राइविंग के जरिए तिरंगा बनाया गया। मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में ADRD के 3 स्काई ड्राइवर्स हरा, सफेद और केसरिया रंग की ड्रेस पहनकर एयरफोर्स के विमान से कूदे। लखनऊ में मोहल्ले तिरंगा बांटते हुए नजर आए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया। राजधानी लखनऊ में लोगों को मुफ्त तिरंगा बांट रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर और गाजियाबाद में डासना देवी मंदिर के पीठाधीश्वर यति नरसिम्हानंद गिरी का विवादित बयान। हिंदुओं से तिरंगे के बहिष्कार की बात कही। बोले हर हिंदू अपने घर पर भगवा ध्वज फहराए। अमृत महोत्सव में काशी की बेटी का कमाल, 19 मिनट में तैयार किया तिरंगा। 19 मिनट में तिरंगा तैयार कर बनाया रिकॉर्ड। आधे मीटर कपड़े पर बनाया तिरंगा। वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड ने किया सम्मानित। और शामली में बाहुबली अतीक अहमद की अवैध जमीन कुर्क की गई। 25 करोड़ कीमत की 1.46 हेक्टेयर जमीन पर कुर्की की कार्रवाई हुई। मैनपुरी में रिजर्व पुलिस लाइन परिसर से मैराथन दौड़ और पदयात्रा का आयोजन। भोगांव विधायक राम नरेश अग्निहोत्री ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। हजारों की संख्या में लोगों ने मैराथन में हिस्सा लिया। फतेहपुर में ऑल इंडिया यूनियन के आह्वान पर डाक कर्मियों की हड़ताल। कर्मियों ने निजीकरण का विरोध किया। हड़ताल के चलते सेवाएं बाधित रही। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का देश भर में हो रहा है विरोध। वाराणसी में भी लोग फिल्म का विरोध कर रहे हैं। हिंदुवादी संगठनों ने फिल्म के खिलाफ बांटे पर्चे। फिल्म के पोस्टर में लगाई आग। आमिर खान की वजह से हो रहा फिल्म का विरोध। सीएम योगी ने मनाया रक्षाबंधन का त्यौहार। बच्चों से बंधवाई राखी, उपहार भी भेंट किए। रक्षाबंधन के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोटो जर्नलिस्ट शिप्रा दास से राखी बंधवाई। दरअसल शिप्रा दास का कैमरा चोरी हो गया था, जिसको लेकर अमित शाह ने शिप्रा दास के चोरी हुए कैमरे को वापस पाने में व्यक्तिगत रूप से मदद पहुंचाई थी। रक्षाबंधन के मौके पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने गोरखपुर में बसों से फ्री यात्रा की। बेहद खुश नजर आई महिलाएं। फ्री बस योजना की महिलाओं ने की तारीफ। कानपुर में सजा काट रहे कैदियों को बहनों ने बांधी राखी। भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर मिठाई खिलाई। महीनों बाद मिली बहनें। भाइयों ने बहनों को बुरा काम नहीं करने का वचन दिया। मथुरा में जेल में बहनों ने भाइयों को राखी बांधी। 1200 कैदियों के हाथ पर सजी राखी। बहनों को अपराध नहीं करने का वचन दिया। बहनों को उपहार में हेलमेट दिया। गाजियाबाद की डासना जेल में मनाया गया रक्षाबंधन। जेल में चाक चौबंद रही व्यवस्था। दूर दराज से आई बहनों ने जेल में अपने भाइयों को राखी बांधी। प्रयागराज में जिला और सेंट्रल जेल में कैदियों ने मनाया रक्षाबंधन। रक्षाबंधन पर जेल में विशेष व्यवस्था। नैनी में धूमधाम से मनाया गया त्यौहार। लखनऊ के फतेहगढ़ जेल से आया अद्भुत वीडियो। रक्षाबंधन पर कैदियों ने बहनों को दिए तिरंगे झंडे। राखी बंधवाने के बाद कैदियों ने खुद के बनाए हुए झंडे बहनों को दिए। कैदी भाइयों से मिले झंडों को लेकर बहनों ने तिरंगा यात्रा निकाली। मऊ जनपद में आज मोहम्मदाबाद गोना कोतवाली में रक्षाबंधन पर्व की धूम देखने को मिली। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी घर नहीं जा पाए तो प्राथमिक विद्यालय के छात्राओं ने पुलिसकर्मियों को राखी बांधी। जौनपुर में एक दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। 2 लाख नकदी समेत 50 लाख का सामान जलकर राख। आग के तांडव से घर की छत और दीवारें फट गई। फतेहपुर में यमुना नदी में नहाने गए 2 सगे भाई गहरे पानी में डूबे। गोताखोरों की मदद से दोनों के शवों को निकाला गया। ललौली थाना क्षेत्र के नसीर खानी गांव की घटना। आगरा में यमुना में नहाते वक्त 5 युवक डूबे। 3 युवकों को बचाया गया। 2 युवकों की तलाश जारी। बाह इलाके के बटेश्वर का है मामला। गोरखपुर में ट्रेन की चपेट में आकर 2 लोगों की मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान हुआ हादसा। फिरोजाबाद में एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस हादसे का शिकार। दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी बस। देर रात डिवाइडर से टकराकर पलटी। बस में सवार थे 36 यात्री। हादसे में 18 यात्री घायल। बाराबंकी में देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार रोडवेज बस ने डीसीएम को पीछे से टक्कर मारी। बस में सवार थे करीब 80 यात्री। हादसे में करीब 12 यात्री घायल, 4 की हालत गंभीर। प्रतापगढ़ में दबंगों ने ईंट से कूचकर शख्स की हत्या की। कुशपरा गांव का है पूरा मामला। रंजिश के चलते उतारा मौत के घाट। शख्स के भाई पर भी दबंगों ने हमला किया। पीलीभीत में शराब के नशे में बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट। सूचना पर पहुंची बड़खेड़ा पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर हो रही है पूछताछ।
मेरठ में सिरकटी लाश मिलने से हड़कंप, बीच चौराहे पर लाश मिलकर फरार हुए हत्यारे। सुबह लोगों ने पुलिस को दी सूचना, पुलिस पर देर से पहुंचने का आरोप। एटा में बदमाशों ने पुलिस के साथ मुठभेड़ की। मुठभेड़ में 25,000 के इनामिया बदमाश गिरफ्तार हुआ। इनामिया बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हुआ। थाना जैथरा के अंतर्गत काली नदी पर पुलिस कर रही थी चेकिंग। बुलंदशहर में डकैती की योजना बनाते 2 शातिरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 4 बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार। आरोपियों में 34 एटीएम कार्ड, 2 तमंचा, 2 कारतूस और 1 कार बरामद। कानपुर में फिर बैंक लॉकर से चोरी का मामला आया सामने। मामले की जांच कर रही है पुलिस। पीड़ितों की माने तो करोड़ों के जेवरात लॉकर से गायब हो गए। नोएडा में फ्लैट के अंदर लाखों की चोरी की वारदात का मामला आया सामने। 12 लाख की ज्वेलरी, 30,000 कैश और घर में रखा कीमती सामान भी हुआ चोरी। लोहे के दरवाजे को काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। फेज 2 थाना क्षेत्र स्थित सेक्टर 82 सोसाइटी का है मामला।